नमस्कार साथियों, मैं अनिश कुमार शुक्ल स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये 11th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम देखेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, कि कक्षा 11 कृषि में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कृषि वनस्पति विज्ञान। तो उसका पहला टॉपिक हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और आज हम देख ले हैं उसका जो दूसरा टॉपिक है, और वो है फ्लावर यानी पुष्प। तो फूल के बारे में आज कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम देखेंगे। और देखिए, आपको पूरी की पूरी नॉलेज क्लास में ही याद हो जाएगी, ठीक है। एकदम आपको इलेबोरेट वे में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्टडी क्या होती है, फूलों का जो स्टडी है, फ्लावर्स यानी फूल या पुष्पों का अध्ययन करते हैं। तो बॉटनी की उस ब्रांच को कहते हैं एंथोलॉजी, ठीक है, एंथोलॉजी, ओके। यानी एंथोलॉजी, लॉजी है तो लॉगस ग्रीक वर्ड है, तो इसमें हम जो फूल हैं, पुष्प हैं, उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। अब पुष्प क्या होता है, तो पादप का जनन अंग, जो प्लांट है उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जनन अंग है, वो पुष्प होता है। यानी यही पार्ट जो है, यही पौधे की संख्या को बढ़ाता है, संख्या में वृद्धि करता है। इसमें 4 चक्र पाए जाते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ठीक है। यहाँ पर एक लगाया गया है, ये देख लीजिए। यहाँ पर इसके पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, जो डंठल वाला पार्ट होता है, जिससे आप फूल किसी को देते हैं पकड़कर, उसको कहते हैं वृंत। ये जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, इसको कहते हैं वृंत। इंग्लिश में बोलते हैं पेसियोल, ठीक है, PATIOLE, ठीक है। उसके बाद से वह जो पार्ट होता है जिस पर आपका पुष्प रखा होता है, ये जो पार्ट होता है जिस पर फूल रखा होता है, उसको कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्प का आसन, जिस पर फूल पुष्प जो है वो बैठा होता है। 1 मिनट, अभी इसको मैं फिगर से आपको बताता हूँ। ये देखिए, और उसके बाद से देखिए क्या होता है। उसके बाद से एक हरा कलर का स्ट्रक्चर होता है जो कैलिक्स होता है। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये फूल है, पुष्प। ये जो इसका डंठल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये पत्तियों को नहीं बोल रहा हूं, इस पार्ट को बोलते हैं वृंत। क्या, वृंत, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेसियोल, ठीक है। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये वाला पार्ट, ये जो थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है यहाँ पर देखा जाए तो पुष्पासन। थैलेमस इंग्लिश में बोलते हैं पुष्पासन, पुष्प का आसन। इस पर पुष्प जो है वो रखा होता है। और इसको, ये वाला इसका जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मैं बोल रहा हूँ, 1 सेकेंड। ये जो पार्ट है, ये हरा हरा जो आपको दिख रहा है, जो ये कली अवस्था में, इसको बोलते हैं कोरोला। कोरोला नहीं, सॉरी, इसको बोलते हैं कैलिक्स। आपको ये याद रखना है। इसको हिंदी में बोला जाता है कैलिक्स, और इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैलिक्स, और हिंदी में बोलते हैं बाह्य दल पुंज, ठीक है, CALYX, कैलिक्स। और हिंदी में बोला जाता है बाह्य दल पुंज। ये इस इमेज में देखिए, ये आपको क्लियर, ये देखिए, जब पुष्प कली अवस्था में रहता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये पार्ट है इसका, ये जो पूरा, 1 सेकेंड, ये जो इसका पार्ट है, ये वाला जो ये हरा हरा आपको दिख रहा है ऊपर ऊपर, जो पुष्प को पूरा ढके हुए है, इसको बोला जाता है कैलिक्स, बाह्य दल पुंज। फूल जब कली अवस्था में रहता है तो यह बाह्य दल पुंज फूल को सुरक्षा देता है। और ये वाला पार्ट हमने आपको बता ही दिया है, ये आपका पुष्पासन होता है, और ये आप वाला पार्ट आपका वृंत होता है। तो इस प्रकार से होता है। तो पहला पार्ट हमने आपको बता दिया कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स वाला पार्ट हमने बता दिया, कली अवस्था में रहता है। ये वाला पार्ट है, फूल को ढके रहता है। और देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात यही है कि जब फूल कली अवस्था में रहता है तो ये हरे कलर के होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि कैलिक्स सिर्फ हरे कलर का रहता है, जो बाह्य दल पुंज होता है। और जब कली अवस्था में फूल रहता है तो उस समय ये यानी उसको सुरक्षा प्रदान करता है फूल को। तो कैलिक्स के बारे में हमने आपको बता दिया। अब कुछ और भी इमेजेस हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ये इमेज एक और हमने यहाँ पर देखिए, इमेज से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, इसलिए काफ़ी सारी इमेज मैंने इंक्लूड किया है। ये वाला जो पार्ट है, ये जो हरा हरा है, घेरे हुए है, इसी को बोला जाता है क्या, इसी को कहते हैं कैलिक्स, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए कोरोला, पहले कोरोला के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए एक और बात यहाँ पर,
कैलिक्स जैसे आपको पता ही है बहुत सारा होता है। यहाँ पर देखिए जैसे एक ये है, ये एक दूसरा है, यहाँ पर एक तीसरा है। तो इसकी एक 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 जो यानी ये पूरा यूनिट है तो उसकी एक इकाई जो होती है, एक जो ये वाला पार्ट है, इन सभी एक एक पार्टों को कहा जाता है सेपल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर कैलिक्स, इसके इकाई को सेपल बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कोरोला, कोरोला को बोलते हैं दल पुंज। ठीक है, ये रंगीन होता है कई पुष्पों में। अब मैं आपको अभी इमेज में बताता हूँ। और इसकी इकाई को बोलते हैं पेटल। अब ये आपने पढ़ लिया। अब देखिए इमेज में, यही जो मेन पार्ट होता है फूल का, जिसको आप सूंघते हैं, जो कलरफुल होता है, ये जो पार्ट है, ये 1 सेकेंड, इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये जो पूरा पार्ट है जिसको आप सूंघते हैं, जो कलरफुल होता है, इसी को बोला जाता है कोरोला। ठीक है, ये पूरा पार्ट इसका कोरोला कहलाता है। अलग अलग फूलों में, जैसे कि आपका ये रोज का है तो गुलाब में भी अलग अलग होता है, किसी में जैसे इसमें लाल कलर का है प्रायः। अब अगला भी देख लीजिए, ये देखिए एक और यहाँ पर रोज का है, तो ये इसका पूरा है कोरोला वाला पार्ट। ये देखिए ये इसका कैलिक्स का पार्ट है जो मैंने आपको बता दिया है, इसकी इकाई को सेपल बोलते हैं। और ये है कोरोला वाला पार्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये देखिए ये पूरा पार्ट यहाँ से लगाकर, ये पूरा पार्ट इसका कहलाता है कोरोला। ठीक है, कोरोला कहलाता है। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं इस फूल का कोरोला। तो ये है, ये है, ये सारी जो पार्ट है इसी को बोला जाता है कोरोला। और भी इमेजेस मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए इमेज से ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाता है, इसलिए हम इमेज ही आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। ये पूरा पार्ट, ये वाला जो लाल कलर का पार्ट है जिस पर जल की बूंदें गिरी हुई हैं, ये होता है कोरोला। ये देख लीजिए एक पिंक कलर का यहाँ पर रोज है, तो इसमें ये जो पूरा पार्ट है, 1 सेकेंड, ये पूरा पार्ट है इसका, ये है ये पूरा पार्ट, ये पूरा वाला भाग है, इसको बोला जाता है कोरोला। ओके, इसमें भी देख लीजिए ये पूरे पार्ट को कोरोला बोला जाता है। इसमें व्हाइटिश कलर का है, ये भी देख सकते हैं आप, ये वाला पार्ट इसका कोरोला कहलाता है। देखिए हमने कितनी सारी इमेजेस आप लोगों के लिए रखी हुई है यहाँ पर। ये देखिए ये है आपका कोरोला वाला पार्ट, ये ठीक है, ये है। और भी इमेजेस होंगी शायद, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर एक सनफ्लावर का है, तो इसका ये पार्ट हो गया, ये है, ये पूरा आपको स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये है इसमें कोरोला वाला पार्ट। ठीक है, ये कोरोला वाला पार्ट है। तो कैलिक्स बता दिया हमने आपको, ठीक है, कोरोला बता दिया। देखिए कोरोला, अब 1 सेकेंड, एक आपको और बताऊं। देखिए कोरो, जैसे हमने आपको बताया कि कैलिक्स की जो एक यूनिट होती है, एक कैलिक्स होता है, उसको सेपल बोला जाता है। तो उसी तरह से जो कोरोला का एक इकाई होती है, जैसे ये पूरे को तो आप कोरोला बोलेंगे। ये देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लेकर इसको कोरोला बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये एक एक पूछा जाए ये क्या है या इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है पेटल। ठीक है, पेटल बोला जाता है इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो इकाई होती है कोरोला कोरोला की, उसको बोला जाता है पेटल। तो हमने कैलिक्स बता दिया, कोरोला बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर आपका एंड्रोइसियम। ठीक है, अब जहां पे एंड्रो आ गया आपको समझ लेना है वो मेल पार्ट की बात कर रहा है, एंड्रोइसियम। इसको बोलते हैं पुमंग। ठीक है, इसको पुमंग बोलते हैं हिंदी में। और इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, तो इसकी यूनिट को बोलते हैं हम स्टेमन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ये देखिए, एक मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये आपका 1 सेकेंड, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए ये जैसे आपका वृंत हो जाएगा। ठीक है, वृंत आपका हो गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से जैसे यहाँ से कुछ तरह का आपका ऐसा जो है ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर पुष्पासन हो जाएगा। तो उसके बाद से क्या होता है, फिर यहाँ पर आपका ओवरी वाला पार्ट होगा। अब देखिए ये किनारे किनारे क्या होगा, ऐसे कुछ लगे रहेंगे। तो ऐसे वाले जो पार्ट होंगे यही इनका क्या कहलाता है, दोनों तरफ होंगे, यही इनका कहलाता है पुमंग यानी एंड्रोइसियम। ठीक है, और इसमें ऐसे कुछ भरे रहते हैं। ठीक है, दूसरे कलर से इसको करते हैं। ये देखिए 1 सेकेंड, इस तरह से यहाँ पर कुछ भरे रहते हैं, इसमें जो लिक्विड भरा रहता है, कुछ दाने भरे रहते हैं, उसको बोला जाता है पॉलन ग्रेन। हिंदी में बोलते हैं क्या, हिंदी में उसको बोला जाता है यहाँ पर आपका
पराग कण, ठीक है। ये देखिए ये फिगर में यहाँ पर है, ये आपका ये पार्ट जो निकला रहता है लंबा का, ये देखिए मेल पार्ट में तीन भाग होते हैं। पुष्प का जो मेल जनन अंग होता है उसमें तीन भाग होते हैं। ये जो निकला होता है इसको बोला जाता है क्या, इसको बोलते हैं फिलामेंट, हिंदी में पुतंतु या तंतु बोलते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर एक बना रहता है, इसको बोले जाइए गोल का, ये उसमें जुड़ा रहता है फिलामेंट में, इसको बोलते हैं एंथर, क्या एंथर, ठीक है। और इसको हिंदी में बोला जाता है पराग कोश। और इस एंथर में कुछ दाने भरे रहते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोला जाता है पोलन ग्रेन, हिंदी में परागकण। तो आप इसको ध्यान में रखिए कि जो हमारा फ्लावर होता है उसका मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है उसके तीन भाग होते हैं। ये मैंने याद किया एफएपी फैप से, फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन। फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन, फैप, ये है आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी फ्लावर के। फिलामेंट ये जो ऊपर उभरा वाला भाग है, ठीक है। एंथर वन, हाँ फिलामेंट है। एंथर ये जो पार्ट है, पोलन ग्रेन यानी पी जो है इसमें ये जो भरे हुए हैं, तो ये आपका फिलामेंट एंथर हो गया, ठीक है। अब ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब जो इसकी इकाई जो होती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कैलिक्स की इकाई बताया, कोरोला की इकाई बताया। अब एंड्रोइसियम जो पुमंग होता है उसकी यूनिट जो होती है उसको बोला जाता है स्टेमेन, ठीक है, स्टेमेन, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो तीन पार्ट मैंने आपको बता दिया, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, ठीक है। अब देखिए चौथा पार्ट और लास्ट पार्ट फ्लावर का यहां पर दिया गया है, गाइनोइसियम। गाइनोइसियम, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जायांग और इसकी यूनिट को बोलते हैं कार्पेल, ठीक है। अब देखिए जहां पे गाइनो आ गया आपको समझ लेना कि वहां पर फीमेल के या पार्ट से बात की जा रही है। जैसे आप एक डॉक्टर्स में भी एक श्रेणी होती है गाइनोकोलॉजिस्ट, जो लेडीज में, स्त्रियों में रोगों की विशेषज्ञ होते हैं, उनको बोला जाता है। तो गाइनोइसियम मतलब फीमेल पार्ट उसका, फ्लावर का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गाइनोइसियम। यहां पर देखिए ये फिगर में बताया गया है, ये जो पूरा पार्ट है यहां से लेकर ये जो आप पूरा देख रहे हैं इसको बोला जाता है फीमेल पार्ट, ठीक है। और इसमें ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको एक उभरी हुई संरचना मिलती है, इसको क्या बोला जाता है, यही मेन पार्ट होता है, इसको बोला जाता है ओवरी। ओवरी हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। और यहाँ पर जो एक यहाँ पर पतली हो जा रही है इसको बोला जाता है, देखिए इसको बोलते हैं स्टाइल, STYLE, ठीक है, स्टाइल। हिंदी में इसको बोला जाता है, देखिए यहाँ हिंदी में इसको बोलते हैं हम स्टाइल को, जैसे कि यहाँ पर वर्तिका, ठीक है, वर्तिका। तो ये हो गया आपका अंडाशय, कुछ ऐसा होगा। फिर यहाँ से पतला होगा तो ये आपका जो है ये आपका अंडाशय है यानी ओवरी। ये कुछ पतला होगा, होता जाएगा तो इसको बोलते हैं वर्तिका, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। और इस वर्तिका पर जो ऊपर वाला ये जो पार्ट होगा इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है, STIGM में। अभी फिगर में मैं आपको बताता हूँ, स्टिग्मा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब स्टिग्मा पर क्या होता है देखिए, अब यहाँ पे आपको पॉलिनेशन देखना होता है। तो जो मैंने आपको बताया था फीमेल मेल पार्ट में ये एंथर है, ये फिलामेंट है, एक सेकेंड, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, इसमें पॉलन ग्रेन भरे हुए हैं। तो ये पॉलन ग्रेन जो यहाँ पर भरे हुए हैं यही क्या करते हैं, यही आपका जब जो स्टिग्मा होता है फीमेल पार्ट का उस पर आ जाते हैं तो उसी को बोल दिया जाता है पॉलिनेशन। अब वहां से उस सड़क के नीचे आ गए और ओवरी में पॉलन ग्रेन, तो उसको बोल दिया गया फर्टिलाइजेशन। वो एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आपके सिलेबस में हम आपको बताएंगे। अब देखिए, ठीक है, तो अब इसकी यूनिट जो फीमेल पार्ट होता है उसकी यूनिट को बोला जाता है कार्पेल, ठीक है। अब यहाँ फ्लावर में देख लीजिए, मैं आपको अब देखिए ये एक क्विक रिवीजन कराता हूँ। ये देखिए ये पार्ट आपको दिख रहा है, तो ये देखिए ये पार्ट, ये जो आपका पीला पीला यहाँ पर दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं पीला पीला यहाँ पर दिख रहा है, इसी को बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है, यही आपका यहाँ पर होता है स्टिग्मा। जैसे ये ऊपर से फोटो लिया गया तो वही सिर्फ दिख रहा है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है, STIGMA, यही आपका होता है स्टिग्मा, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण बात देखिए, जैसे मेल पार्ट में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में तीन हमने बताया फ्लावर में, फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन यानी पूतंतु और परागकोश, परागकण। फीमेल में भी वैसा होता है, ओवरी, स्टाइल और ओव्यूल, ठीक है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा,
ठीक है, और ओवरी में ओव्यूल भरे रहते हैं। ये देखिए इसमें दिया गया है ओवरी में यहाँ पर ओव्यूल भरे रहते हैं, इस फिगर में है देखिए यहाँ पर ओवरी में ओव्यूल भरे हुए हैं, ये सारी चीजें। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के भी 3 भाग हो गए, कौन कौन से? तो ओवरी यानी अंडाशय, फिर आपका स्टाइल, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्तिका, फिर आपका तीसरा है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा पर ही पॉलन ग्रेन आ जाते हैं, तो उन्हीं को बोल दिया जाता है पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें आप समझ गए। अब ये वाला फ्लावर देखिए, इसमें देखिए आपको और अच्छा, ये देखिए ये बहुत क्लियर है, ये यहाँ पर देख लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पर ये जो निकला हुआ पार्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये जो निकला हुआ पार्ट है इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है स्टाइल, ठीक है। ये जो निकला हुआ पार्ट है इसी को बोलते हैं स्टाइल यानी वर्तिका। और ये जो आपके पार्ट दिख रहे हैं ये आपका निकला हुआ है दाने की तरह, या यहाँ पर जो है आपका ये पूरा निकला हुआ है, या ये है इस ये वाला पार्ट जो है ये हो गया, ये आपका पार्ट हो गया, या ये हो गया, इसी को बोला जाता है स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। इसमें देखिए ये इसका स्टाइल हो जाएगा, और ये इसका जो पार्ट है ये निकला हुआ हो जाएगा, ये है, ये इसका हो जाएगा स्टिग्मा। और देख लीजिए यहाँ पर ये फ्लावर का देखिए, इसमें आपको और क्लियर देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर निकला हुआ है, ये आपका स्टाइल वाला पार्ट है, ठीक है, और ये जो निकला हुआ पार्ट है इसको बोला जाता है स्टिग्मा, ठीक है। और हाँ, अब देखिए इसमें आपको और स्पष्ट हो जाएगा, इसमें आप इस फिगर में मेल और फीमेल के दोनों पार्ट को देख सकते हैं। जो कम हुआ इसमें कम वाला है, कम जो है वो मेल पार्ट है, और जो ज़्यादा वाला है वो फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो एक बार और मैं आपको इसका पूरा भाग बता दूं फिगर के साथ, आप याद कर लें। देखिए देखिए यहाँ पर पहला ये वाला भाग है, ये देखिए कौन से बता से इससे बताता हूँ, ये देखिए ये आपका भाग है यहाँ पर वृंत, जो डंठल होता है जिससे आप पकड़ कर देते हैं फूल को, ये पूरा यहाँ से लगाए थे, ये पार्ट जो होता है, 1 सेकेंड, हाँ ये पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट है, इसी को बोला जाता है यहाँ पर वृंत यानी पेसियोल, जिसको आप पकड़ कर देते हैं। ये तो इसकी पत्तियां हैं जो इसमें नहीं पड़नी है इसमें। अब देखिए ये वाला जो उभरा हुआ वाला भाग है ये मैंने आपको बता दिया, इसको बोला जाता है पुष्पासन यानी थैलेमस, पुष्प का आसन, जिस पर पुष्प बैठता है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये इसका है कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज, जो प्रकाश संश्लेषण कराता है, फूल जब कली अवस्था में रहता है और फूल को सुरक्षा देता है, ठीक है। और ये सारा पार्ट इसका है कोरोला, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस फिगर में देख लीजिए ये है, ये आपका पूरा कोरोला वाला पार्ट है, ये हरा हरा है, ये आपका कैलिक्स वाला पार्ट है, ये आपका जो है ये जो निकला हुआ है ये आपका यहाँ पर देखा जाए तो वृंत वाला पार्ट है, और ये जो यहाँ पर उभरा हुआ भाग है ये वाला आपका पुष्पासन वाला यानी थैलेमस वाला पार्ट है। इस फिगर में देख लीजिए इसमें आपका ये कोरोला वाला पार्ट है, ये जो है कोरोला है आपका ये पूरा, और ये आपका यहाँ पर स्टिग्मा है स्टाइल पर लगा हुआ है। इस फ्लावर में देख लीजिए सिर्फ कोरोला वाला पार्ट ही देख रहा है, जिस पर पानी जल जो है पड़ा हुआ है, पूरा कोरोला वाला पार्ट है। अगला यहाँ पर देखिए ये पूरा इसका कोरोला दिख रहा है इस तरह से, जो इसका पार्ट है कोरोला इसको बोलते हैं। इसमें देख लीजिए इसमें क्या है, ये जो सफ़ेद सफ़ेद पार्ट है ये आपका कोरोला वाला पार्ट है, ये लंबा सा निकला हुआ डंडी ये आपका स्टाइल है, और ये सारे पार्ट आपके स्टिग्मा के हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए यहाँ पर इसमें ये इसका वृंत है, ये इसका कोरोला वाला पार्ट है पूरा, ये स्टाइल निकला हुआ है, और इस पर ये आपके स्टिग्मा भरे हुए हैं, ठीक है। इसमें देख लीजिए तो ये आपका कोरोला है ये पूरा, ठीक है, और ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाएगा इतना, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अब मैं आपको एक क्विक रिवीजन देता हूँ इसके। देखिए अब इस यहीं पर आपका सिलेबस तो खत्म हो जाता है, जो आपका दिया हुआ है 11th एग्रीकल्चर में इसका सिलेबस इस पुष्प का, ठीक है। उसके विभिन्न भागों के कार्य और उसका नाम तो वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्विक रिवीजन दूं तो देखिए पुष्प यानी स्टडी ऑफ फ्लावर, पुष्पों के अध्ययन को बोला जाता है एंथोलॉजी। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं। पुष्प का काम होता है कि यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, कि अगले यानी नए पौधे का निर्माण करना है प्रोडक्शन करके, यानी संतति को बढ़ाता है। इसके 4 भाग 1 मिनट
पुष्प के चार भाग होते हैं, जो फूल फ्लावर होते हैं उसके चार भाग होते हैं। पहला होता है कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स जिसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ये पुष्प जब कली अवस्था में रहता है तो उसको सुरक्षा देता है, हरे कलर का होता है, उस समय प्रकाश संश्लेषण भी कराता है, और इसकी इकाइयों को बोला जाता है सेपल, ठीक है। दूसरा है कोरोला। कोरोला जो उसका मेन वाला पार्ट होता है जिसको सूंघा जाता है, जो कलरफुल होता है, वो होता है कोरोला। फिर है एंड्रोइसियम, इसको बोलते हैं पुमंग, ठीक है। ये नर जनन अंग होता है पुष्प का। इसके तीन भाग होते हैं, फिलामेंट, एंथर, पॉलन ग्रेन, यानी जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं पुतंतु और परागकोश और परागकण। फीमेल एंड्रोइसियम और जो मेल आपका पार्ट है एंड्रोइसियम का, उसकी प्रत्येक इकाई, उसकी यूनिट को बोला जाता है स्टेमेन, ठीक है। उसके बाद से आपका फीमेल पार्ट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का, उसमें आपका तीन भाग होता है, ओवरी यानी अंडाशय, फिर ओवरी में ओव्यूल भरे रहते हैं, बीजांड भरे रहते हैं, दूसरा ओवरी हो गया। दूसरा आपका पार्ट यहाँ पर हो जाएगा स्टाइल, यानी स्टाइल को आप दूसरा ले लेंगे जिसको बोलते हैं वर्तिका, और तीसरा पार्ट हो जाएगा वर्तिकाग्र, यानी जिसको बोला जाता है स्टिग्मा, ठीक है। तो ये तीन पार्ट हो गए। मेल पार्ट में फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन, और फीमेल पार्ट में ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी में ओव्यूल भरे रहते हैं। तो सारे हमने यहाँ पर आपके पार्ट बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका सिलेबस खत्म होता है, सिलेबस खत्म, और यहाँ पर देखिए कुछ और हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए पुष्प को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, कंप्लीट फ्लावर यानी पूर्ण पुष्प, और इनकम्प्लीट फ्लावर यानी अपूर्ण पुष्प। ये देखिए जिसमें चारों स्टेजेस पाए जाएंगी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम, वो है कंप्लीट पुष्प, और जिसमें कोई एक भी नहीं पाई जाएगी तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीन प्रकार के होते हैं, एक लिंगी यूनिसेक्सुअल, द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल, और बहुलिंगी यानी पॉलीसेक्सुअल, ठीक है। पॉली, ठीक है, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और पॉलीगैमस, ठीक है, ये हो जाएगा आगे। फिर यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे कि यूनिसेक्सुअल में सहतूत, पपीता और सफेदा है। द्विलिंगी में यानी बाइसेक्सुअल में मक्का यानी मेज है। बहुलिंगी यानी पॉलीगैमस में आपका मैंगो है, आम है। पुष्प की सम्मिति यानी सिमेट्री ऑफ फ्लावर, इसमें तीन चार प्रकार की होती है। पहली है त्रिज्या सम्मिति, जिसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, इसमें आपका मिर्च, धतूरा, सरसों, गुलाब, ये चीजें आ जाएंगी। फिर एक व्यास सम्मिति यानी जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, इसमें मटर, बीन्स, केसिया और गुलमोहर, ये चीजें आ जाएंगी। फिर है एसीमॉर्फिक असमित, इसमें केली आ जाएगा, केला नहीं केली, ठीक है। पुंकेसर देखिए स्टेमेन, ये हमने आपको बता दिया है कि जो उसका एक एक यूनिट होता है आपके उसका मेल पार्ट का, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार का होता है। पुंकेसन में एक संघी पुंकेसन यानी मोनोएडल्फस स्टेमेन, इसमें आपका मालवेसी कुल जैसे गुड़हल, कपास, भिंडी आ जाएगा। फिर द्विसंघी पुंकेसर डाइडल्फस में, इसमें आपका पेपिलियोनेसी जैसे मटर आ जाएगा। द्विसंघी यानी पॉलीडल्फस स्टेमेन, इसमें रूटेसी कुल जैसे नींबू का आ जाएगा। द्विदीर्घी पुंकेसर यानी डाइडेनेमस स्टेमेन, इसमें लिबिएटी कुल जैसे तुलसी आ जाएगा। फिर चतुर्दीर्घी पुंकेसर, इसको टेट्राडिनेमस स्टेमेन बोलते हैं, इसमें क्रूसिफेरी कुल जो आपका ब्रेसिक्रेसी है जैसे सरसों, मूली, गोभी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर है युक्त पुंकेसरी, इसमें कंपोजिटी, ठीक है, जैसे सूर्यमुखी आपका सनफ्लावर, हेलियंथासेनस, ठीक है, इसमें पराकोष जुड़े रहते हैं। युक्त केसरी, युक्त पुंकेसरी पुंकेसर, इसमें पराग तथा पुतंतु आपस में जुड़े रहते हैं, जैसे कुकुरबिटेसी कुल की जो आपका सब्जियां हैं, ठीक है। फिर पुंकेसर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन, इसमें देखिए पहला है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। पहला आपका यहाँ पर एंथर, ठीक है, दूसरा है फिलामेंट, तीसरा है पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो इसमें आपका जैसे ये देख लीजिए संरचना में, और पुतंतु फिलामेंट आपका यहाँ पर ये लिखा गया है। फिर बाइलोब्ड भी यहाँ पर होता है, ये भी आपको देख लेना है। अब देखिए एंथर दो लोब होते हैं, और पॉली दो थीका होते हैं, और पॉली चार थीका होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने ये देखिए स्पोरोजेनेसिस, टिश्यू माइटोसिस यहाँ पर होता है, तो ये चीजें मैंने लिख दी हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ वन लाइनर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु मातृकोशिका से होता है। लघु बीजाणु मातृकोशिका 2n यानी डाइप्लॉइड होती है, और लघु बीजाणु जो आपका होता है ये हेप्लॉइड यानी n अगुणित होता है। लघु बीजाणु परिपक्व होकर के अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद
या परागकण बनाता है। परागकण अगुणित यानी हेप्लॉइड एन होता है। एक परागकण के अंदर दो नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मकोद्भिद परागकण, इसको पॉलन ग्रेन बोला जाता है, मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। परागपुट या लघु बीजाणुधानी यानी एंथरसेक या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इसमें आपका एपिडर्मिस यानी बाह्य परत आती है, इंडोसिथियम आता है, मिडल लेयर आती है, टेपिटम आता है। ठीक है, परागकण आपका ट्राइप्लॉइड यानी 3N होता है, पॉलन ग्रेन, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे फिर यहाँ पर देखिए आप लोग, परागकण का निर्माण परागपुट या लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है। परागकण को पोषण देने का कार्य टेपिटम करता है। ठीक है, टेपिटम के अंदर बहुत सारा भोजन भरा होता है तथा यह बहुगुणित यानी पॉलीप्लॉइड होता है। परागकण की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन आकार में है 25 से 30 मिलीमीटर ग्रेन तक होता है। ठीक है, स्पोरोजेनेसिस की बनी होती है ये, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये आप देख लेंगे फिगर। परागकण जो है इसमें दो परत होते हैं, आउटर और इनर यानी बाह्य और अंतर, दो परतें इसमें पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर परागकण के अंदर दो कोशिकाएं होती हैं। वर्धी कोशिका ये बड़ी होती है, ठीक है, दो नर युग्मक बनाती है। जनन कोशिका ये एक्साइन स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बनी होती है। इंटाइन ये पेक्टिन और सेल्यूलोज से बनी होती है। परागकण को नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। ठीक है, बीजांड ओव्यूल, वही ओव्यूल जो मैंने आपको बताया था कि फ्लावर जो है उसके एंड्रोसियम वाले पार्ट के ओवरी में भरे रहते हैं। ठीक है, बीजाणु वृंत निमान निभागिक और अध्यावरण बीजांड द्वार। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस यहाँ पर होता है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन चार गुरु बीजाणु बनाते हैं। चार गुरु बीजाणुओं में तीन मर जाते हैं, लेकिन एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु रह जाता है। एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु ही भ्रूण कोष का निर्माण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए VI मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। एक भ्रूणकोष बनाने हेतु एक मियोसिस तथा 3 माइटोसिस करानी पड़ती है। यहाँ पर देखिए, परागकण के अंदर नर युग्मक को बनाने वाली कोशिका जो होती है उसको जनन कोशिका बोलते हैं। एक परागकण के अंदर नर युग्मक दो होते हैं। ठीक है, और परागकण किसको कहते हैं, तो अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद जो इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है उसको परागकण यानी पॉलन ग्रेन बोला जाता है। वही पॉलन ग्रेन जो वहां पर हमने आपको बताया कि एंथर में भरा रहता है। ठीक है, अब एक पेज यहाँ पर देखिए, लास्ट वाला पेज है। परागकण का निर्माण परागपुट के अंदर होता है। भ्रूणकोष को कहते हैं, तो ये भ्रूणकोष यानी एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, इंडोस्पर्म यानी भ्रूणकोष नहीं, मादा युग्मकोद्भिद में देखिए जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है उसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद। और जो आपका इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है उसको बोलते हैं परागकण यानी पॉलन ग्रेन। ठीक है, भ्रूणकोष का निर्माण करता है तो गुरु बीजाणु से होता है। ठीक है, गुरु बीजाणु को बनाने वाली कोशिका को कहते हैं तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने गुरु बीजाणु बनते हैं, तो 4। कितने गुरु बीजाणु खत्म हो जाते हैं, तो 3। और 4 में से कितने गुरु बीजाणु क्रियात्मक गुरु बीजाणु कहलाते हैं, तो 1। भ्रूणकोष के अंदर कितनी अंड कोशिका बनती है, तो 1। ठीक है, भ्रूणकोष के अंदर कितनी प्रतिध्रुवी कोशिका बनती है, तो 3। भ्रूणकोष के अंदर सबसे बड़ी मध्य कोशिका होती है। ठीक है, भ्रूणकोष को पोषण देता है तो बीजांड काय। ठीक है, लघु बीजाणुधानी के ऊपर परत होती है तो 4। परागकण मिलकर बनाता है तो 2 परतों से, इनर और आउटर। एक्जाइन बना होता है तो स्पोरोपोलेनिन का आपको ध्यान में रखना है। इंटाइन बना होता है पेक्टिन और सेलुलोज का। अंड उपकरण यानी एग ऑपरेटस बना होता है तो 2 सहायक कोशिका तथा, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, 2 सहायक वैसे तो इंपॉर्टेंट पूरा लेक्चर इसमें से, वैसे ही पूरे लेक्चर में से पूछा जाता है। एक 2 सहायक कोशिका तथा 1 अंड कोशिका से। निभाग यानी चलाजा की तरफ पाया जाता है तो 3 प्रतिध्रुवी कोशिका और 2 ध्रुवी केंद्रक होते हैं। ठीक है, बीजांड द्वार की तरफ पाई जाती है तो 3 कोशिकाएं। ठीक है, 1 अंड कोशिका प्लस 2 सहायक कोशिका से। ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग आधे घंटे का लेक्चर होने वाला है, लेकिन आप देख सकते हैं इतना सारा मैंने इमेज इंक्लूड किया और प्रैक्टिकल मैंने आपको पूरा इमेज में सारे पार्ट समझाए हैं। अब 1 मिनट बचा हुआ है तो थोड़ा यहाँ पर और बता देते हैं। ये देखिए थोड़ा पार्ट मैं आपको और बता दूं, ये यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये पार्ट, ये वाला जो है, ये जो आ रहा है यहाँ पर डंठल जो होता है, मैंने बताया ना जिसे आप पकड़ कर देते हैं फूल किसी को, तो वो होता है आपका वृंत यानी पेसियोल। और ये जो आपका पार्ट होता है 1 मिनट, ये वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, जो थोड़ा उभरा रहता है, जिस पर पुष्प बैठा रहता है, रखा रहता है, पुष्पासन, पुष्प का आसन, थैलेमस। ठीक है, और ये आपका पार्ट कहलाता है कोरोला। ठीक है,
कोरोला, यानी जिसको बोला जाता है दल पुंज। और ये यही कलरफुल होता है, यही कीटों को आकर्षित करता है। अब क्यों कीटों को आकर्षित करेगा, उसके अंदर क्या आफत आई हुई है कीटों को आकर्षित करने की, तो वो परागण के लिए आकर्षित करेगा। कलरफुल रहेगा, कीट आकर्षित होंगे, दूसरे फूल का वो परागण लेंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे तो ऐसे परागण हो जाएगा। ठीक है, तो दिन में पाए जाने पुष्प ऐसे होते हैं, और रात में पाए जाएंगे। कलर का कोई महत्व ही नहीं, उसमें कलर थोड़ी वो कीट देख पाएगा रात में। ठीक है, तो इसमें सुगंध होती है, उससे आकर्षित करते हैं। ये देख लीजिए, इसका पूरा कोरोला वाला पार्ट है, ये इसका कैलिक्स वाला पार्ट है। ठीक है, हरा कलर का है, हरा ही होता है हमेशा। तो ये आपका पूरा आप देख लेंगे, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। एक कोरोला है आपका, ये आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा